आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको 90% बिगनर्स जानते ही नहीं है, लेकिन 100% प्रो ट्रेडर्स इसको जानते भी होंगे और यूज भी कर रहे होंगे। हे गाइस, वेलकम टू एफएक्स लाइफ प्राइम। आज हम बात करने वाले कोरिलेशन के बारे में। आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं। आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप पे होता क्या है, कैसे यूज करना है और इसको प्रो ट्रेडर्स और बड़े बड़े हेज फंड्स कैसे यूज करके दबा के पैसा बना रहे हैं। अब पहली बात, कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन कोई भी दो वस्तुओं के बीच में क्या रिश्ता है इसको बताता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो गोल्ड और सिल्वर आप समझ सकते हो। गोल्ड जब ऊपर भागता है तो क्या होता है? सिल्वर भी ऊपर भागता है। जब सिल्वर नीचे आता है तो क्या होता है? गोल्ड भी नीचे आता है। अब इसको क्या बोलते हैं हम? कोरिलेशन। मतलब इधर एक रिलेशन है, दो चीजों के बीच में एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है? पॉजिटिव। मतलब जब एक कोई काम करता है तो दूसरा भी इसको फॉलो करता है, एक इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ऐसे नेगेटिव भी होता है। ओके, तो कोरिलेशन को हम +1 से -1 के बीच में हम मेजर करते हैं। +1 मतलब 100%, -1 मतलब -100%। अब नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या है? अगर एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी चीज नीचे ही जाएगी। ये क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। ओके, तो एक चीज आपको याद रखना है, कोरिलेशन को हम दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और हम इसको +1 से -1 के बीच में मेजर करते हैं। ओके, और इसका 3 कैटेगरीज है, जल्दी से बताता हूं, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी दो वस्तुओं का कोरिलेशन 0.7 से 1 के बीच में है, इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोल सकते हैं। सेम में अगर कोई भी वस्तु का कोरिलेशन -0.7 से -1 के बीच में, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, और +6 से -6 के बीच में हम क्या बोलते हैं? नो कोरिलेशन। मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब आपको तीनों कैटेगरी समझ आ गए। अभी मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे कोरिलेशन कॉम्बिनेशन जो आपके ट्रेडिंग में बहुत मदद कर सकते हैं। और 5th वन तो आप यकीन भी नहीं करेंगे, यार ये भी होता है क्या कोरिलेशन में करके। पहला पेयर है जो आई थिंक सबको पता होगा, विच इज यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। ये दोनों क्या है? दीज आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड पेयर्स। क्यों? क्योंकि दोनों के एंड में क्या है पता है? यूरो, उसके बाद क्या है? यूएसडी। सेम है जीबीपी, उसके बाद एंड में क्या है? यूएसडी। ओके, सो दोनों डॉलर डोमिनेटेड है। सेम है यूडी यूएसडी भी आ सकता है, एनजेडी यूएसडी भी आ सकता है, लेकिन यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का कोरिलेशन बहुत ज्यादा है, विच इज अराउंड 0.75 के आसपास है। ओके, अगर लॉन्गर हॉरिजॉन में देखो तो दिस इज अ रियली गुड कोरिलेशन। इसका मतलब क्या है? अगर यूरो यूएसडी ऊपर भागेगा तो जीबीपी यूएसडी को भी क्या करना पड़ेगा? ऊपर भागना पड़ेगा। ओके, तो कभी आपको ये भी सवाल होगा, सर अगर नहीं भागा तो वही तो हमें चाहिए, वो हमारे लिए मस्त ट्रेड बनेगी। कैसे? मैं बताता हूँ। सोचो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में हो, यूरो यूएसडी में आरएसआई बोल रहे हैं ओवर बॉट में है। ओके, और जीबीपी यूएसडी में आरएसआई बोल रहे हैं ओवर सोल्ड में। करेक्ट? तो क्या हो गया? यूजुअली तो दोनों कोरिलेटेड पेयर्स है। करेक्ट? अगर ओवर बॉट में तो दोनों ओवर बॉट में होना चाहिए, ओवर सोल्ड में हो तो दोनों ओवर सोल्ड में होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर भाग रहा है, दूसरा नीचे भाग रहा है। अभी टेम्पोरली क्या हुआ? ऑन एवरेज इसका कोरिलेशन कितना था? 0.75। अभी फिलहाल के लिए वो कोरिलेशन क्या था? बिगड़ता है। हैज एनी ट्रेडिंग शॉट, वो बिगड़ता है, वापस बनता है, तो लेकिन एवरेज 0.75। हमें ये पता है अभी इसका कोरिलेशन बिगड़ा है, लेकिन आगे जाकर तो सही होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं यूरो यूएसडी जो ऊपर भाग रहा था उसको बेचूंगा, और जो जीबीपी यूएसडी नीचे चल रहा था उसको मैं खरीदूंगा, लगभग सेम लॉट साइज का। तो इवेंचुअली होगा कैसे? या तो यूरो यूएसडी को नीचे आना पड़ेगा, या तो जीबीपी यूएसडी को ऊपर जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ होना ही पड़ेगा, बिकॉज कोरिलेशन तो हमेशा ऐसे नीचे नहीं रह सकता, वो तो आपस 0.75 के आसपास आना ही पड़ेगा। और तब बिना कुछ करे, बिना कोई रिस्क के मैं पैसा बना सकता हूँ। इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। अब आपके दिमाग में कुछ चमका? जो बड़े बड़े फर्म्स, जो हेज फंड्स, आपने बोलते हैं ये आर्बिट्राज करते हैं, ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा करते हैं लोग। ये हो गया पहला वाला यूरो यूएसडी। अब हम बात करें दूसरे का। इसमें हम एक नेगेटिव पेयर पकड़ेंगे, विच इज यूरो यूएसडी अगेन एंड यूएसडी सीएचएफ। अब यूएसडी कहाँ पे आ गया? पहले आ गया। यूरो यूएसडी में यूएसडी लास्ट में था, अभी यूएसडी भी सामने आ गया। इसका मतलब क्या है? यूरो यूएसडी नीचे जाता है तो यूएसडी सीएचएफ को ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज इसका नेगेटिव कोरिलेशन -0.7 के आसपास। तो एक नीचे जाएगा तो दूसरे को ऊपर जाना पड़ेगा। अब इस सिनेरियो में कैसा ट्रेड ले आप? इधर तो आप एक को बाई को सेल नहीं कर सकते, ये गलती मत करना। नेगेटिव कोरिलेशन इधर आप बेसिकली क्या करोगे? जैसे आपको होता है दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर यूरो यूएसडी का आरएसआई बोला वो बॉट में है, लेकिन यूएसडी सीएचएफ का आरएसआई बोल रहा है और सोल्ड में, तो ये करेक्ट है।
बिकॉज ये नेगेटिव रहना चाहिए। अगर ओवर सोल्ड की जगह पे USDCHF का RSI भी बोल रहा है कि वो भी ओवर बॉट में ही है, इसका मतलब क्या है, इधर कोई दिक्कत है बाबा। बिकॉज जब नेगेटिव कोरिलेशन होता है, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आना पड़ेगा, ये नहीं कि दोनों ऊपर ही जा रहे हैं। तो इधर कोरिलेशन टेम्पोरली बिगड़ा है, इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। अगर दोनों ओवर बॉट में है तो दोनों को बेचो, अगर दोनों ओवर सोल्ड में है तो दोनों को खरीदो। इससे क्या हो जाएगा, सोचो, ऐसे भी नेगेटिव कोरिलेशन है, एक को ऊपर जाना पड़ेगा, एक को नीचे जाना पड़ेगा। तो नेट टू नेट आप फिर से क्या करोगे, आर्बिट्राज करोगे और पैसा बनाओगे। अभी आपको पता चला पॉजिटिव कोरिलेशन को कैसे ट्रेड करना है और नेगेटिव कोरिलेशन को कैसे ट्रेड करना है। तीसरा हम ऐसे ही कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, AUD USD वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस US डॉलर, NZD USD। ये भी अच्छा खासा पॉजिटिव कोरिलेटेड पेयर है, आप अच्छे से इसमें ट्रेड कर सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा आएगा। इसमें इसीलिए होता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जियोग्राफिकली सेम है, मतलब सेम रीजन में आता है और दोनों एक्सपोर्ट बेस्ड है। जब एक वीक होता है तो दूसरा भी वीक होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग होता है तो दूसरा भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये भी एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और चौथा वाला तो आप थोड़ा बहुत हैरान हो जाएगी, ऐसा भी कर सकते हैं, विच इज USD-CAD, US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर और ऑयल। ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, आपको पता था USD-CAD और ऑयल नेगेटिवली कोरिलेटेड है। मतलब USD-CAD, अगर आपको जानना है कि ऑयल का प्राइस अभी ऊपर जाए कि नहीं, कुछ नहीं करो, USD-CAD को देखो, अगर वो नीचे जा रहा है तो ऑयल ऊपर जाएगा, अगर ऑयल नीचे जा रहा है तो USD-CAD ऊपर जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि USD-CAD में क्या है, कैनेडियन डॉलर है और कनाडा दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर है। जब कनाडा ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है तो कैनेडियन डॉलर के लिए क्या है, ये अच्छी बात है, CAD क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। जब कनाडा ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता तो इसका इकोनॉमी वीक होगा, तो USD के हिसाब से तो ऊपर जाने लगेगा, लेकिन ऑयल का प्राइस गिरने लगेगा। तो इन दिस सेंस दीज आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो अगर ऑयल का प्राइस जाना है तो अगली बार क्या करो, जाके USD-CAD को देखो। अब लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या पता है कौन सा पेयर होगा, गेस करो। वो है गोल्ड और DXY। अब DXY क्या है, जितने को पता है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम बोलते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर कितना स्ट्रांग है वीक है वो जानने के लिए होता है DXY। जब DXY वीक होता है तो गोल्ड दबा के ऊपर भागता है। क्यों, XAU स्लैश क्या है, USD। तो अगर USD वीक हो तो क्या होगा, गोल्ड तो भागेगा ही भागेगा। अगर DXY इंडेक्स स्ट्रांग हो गया तो गोल्ड क्या होगा, दबा के क्रैश होगा। अभी गोल्ड ऊपर भाग रहा है ना, जाके एक बार DXY इंडेक्स देखो क्या हो रहा है करके, दबा के क्रैश हो रहा है। सो अगेन दिस टू आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। सो ये पांचों कॉम्बिनेशन को आप समझ सकते हो, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। आप भी एक प्रो ट्रेड की तरह ट्रेड कर सकते हो और आपका रिस्क हमेशा हेजिट रहेगा। आपको कभी वरी नहीं करना पड़ेगा, कोई न्यूज़ आए तो क्या होगा, स्लिपेज हो तो क्या हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक जगह लॉस हो तो दूसरे हो तो प्रॉफिट होना ही होना है, होना ही होना है, बिकॉज ऐसे आर्बिट्राज काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।